आज शुरुआत करते हैं एक छोटे से दृष्टांत से। एक राज्य में कुआं था, उसमें से सभी जल पीते थे, सभी जल पीते थे। एक बार क्या हुआ, उसमें बहुत बुरी बदबू उठने लगी। अब वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने बहुत उपाय करे कि उसके जल को किसी तरह से साफ किया जाए। उन्होंने उसमें बहुत सारे, उस टाइम जो केमिकल्स आते थे, जो चूना वगैरह आता था, वो सब डाला उसमें अपनी तरफ से, इत्र वगैरह भी डाले, सब डाला, सब कुछ कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कुआं साफ नहीं हुआ। उसमें से स्मेल आती ही रही। अंत में वो हार कर एक संत के पास पहुंचे, जो इस गांव में ही रहता था। बोले कि इसमें कुएं में पानी बहुत गंदा आ रहा है, स्मेल आ रही, क्या करे, हमने सारे उपाय कर लिए। तो संत ने कहा, क्या आपने कुआं खाली करके पानी दोबारा भरा? बोले, नहीं, ये तो हमने नहीं करा। अच्छा, तो तुम ये काम और करो, कुएं को बिल्कुल खाली करो। जब कुएं को खाली करा तो उसमें कुछ 2-3 कुत्ते मरे हुए मिले। तो उस मरे हुए कुत्ते को देखकर जब संत ने देखा ना, तो कहा कि ये जब कुत्ते मरे पड़े हैं, आप कितनी इसमें दवाइयां डाल लो, कितने केमिकल डाल लो, कितने ही इसमें इत्र डाल लो, लेकिन ये पानी शुद्ध होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि अंदर ही कुत्ते मरे पड़े हैं। तो इसी तरह से इस दृष्टांत का जो सिद्धांत है, वो हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है। किस तरह से? इसी तरह से हमारे अंदर भी विषय वासनाओं के कुत्ते मरे पड़े हैं, कुत्ते बिल्लियां मरे पड़े हैं विषय वासनाओं के। और हम ऊपर से रोज सत्संग सुन रहे हैं। अजी, हम तो सत्संग सुनते हैं, हमें तो 30-30, 40-40 साल हो गए सत्संग सुनते हुए। ऊपर से हम ऐसा भी बोल देते हैं। मनन कितना किया श्रवण के बाद? बात तो ये थी। तो वो तो नहीं किया ना, जो दवाइयाँ केमिकल थे वो तो डालते रहे, सत्संग सुनते रहे, चप्पलें घसाते रहे, जाते रहे, लेकिन जो अंदर की सफाई करनी थी मनन से, वो नहीं की। इसका सिद्धांत यही हुआ। और संत ने जब ये करा तो उसके बाद स्वच्छ जल हो गया और सबने वो पानी पीना शुरू किया। इसी तरह से अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और वो मनन से ही होगा और निधि ध्यासन से ही होगा। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। हरिओम।